नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, नवम भाव की हमारी चर्चा चल रही है। भाग्य भाव से हम बात कर रहे हैं। हमने आपको सारे योगों की बात की कि व्यक्ति कैसे भाग्यशाली होता है, कैसे दुर्भाग्यशाली होता है और कैसे उसका पिता भी भाग्यशाली और धनवान और कीर्तिवान होता है। ये बहुत आसान तरीके से हमने सारे योगों को आपको बताया। बिना किसी लाग लपेट के मैं आपको बहुत आसान तरीके से ज्योतिष सिखाना चाहता हूं और इसका आप लाभ उठाइए। मित्रों, आज अध्याय 120 में नवम भाव से हम बता चुके हैं कि शास्त्र में पिता की भी बात की गई है। तो आपने यदि हमारी 100 वीडियो तक देख रखी हैं या उनका अध्ययन किया है, आपने उनको समझा है, तो आज इस बात को भी समझ पाए होंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इतना जान पाए होंगे कि आप अपनी पत्री को देख सकें या समझ सकें। मैंने अभी तक आपके लिए ये नहीं कहा था कि आप किसी की पत्रिका देखें या अपनी पत्रिका देखें। तो क्योंकि जब आपके पास जब आप ज्योतिष का काम करेंगे, अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे, दूसरों को सलाह देंगे, दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे, तो आपके पास जो जातक आता है, जो व्यक्ति आता है, सबसे प्रश्न ये करता है कि हमारे इस बच्चे के बारे में बताइए, हमारे घर में पुत्री का या पुत्र का जन्म हुआ है, इसके बारे में कुछ बात बताइए। आप उसके बारे में गणना करते हैं, बताते हैं, तो उसका बाद में प्रश्न ये होता है, क्या ये हमारा साथ देगा या नहीं देगा, अर्थात ये हमारी सेवा करेगा या नहीं करेगा, ये हमारे साथ में इनका अटैचमेंट प्यार बना रहेगा या ये हमसे विद्रोह करेंगे। इस तरह की बातें अक्सर आती हैं। जिज्ञासु लोग पूछते हैं कि हमारा बेटा कैसा निकलेगा आगे, कहीं हमारा बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा या नहीं बनेगा, सबसे पहले प्रश्न आ जाता है। तो मित्रों, आज अपनी कुंडली को निकालिए, आप अपनी पत्रिका को रख लीजिए अपने सामने और आज देखिए, हम आपको बताते हैं कि आपके पुत्र के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा। बहुत आसान तरीके से उस बच्चे के जातक के बारे में आप सहजता से समझ पाएंगे। शास्त्र में ज़्यादा इसकी बात यहाँ नहीं की गई, लेकिन एक ही दो श्लोक से हम बहुत कुछ समझ लेते हैं, क्योंकि हम इतने परिपक्व हो चुके हैं, इतना हम जान चुके हैं कि इसमें क्या चीज़ें कही जा रही हैं। तो उसमें अपना लॉजिक कुछ छिपे हुए होते हैं, कुछ बातें गूढ़ होती हैं, तो अपने आप आपको समझना पड़ेगा। आप अध्ययन भी करना अपना, अब अध्ययन आप कर सकते हैं। बेसिक मैंने आपके लिए बहुत अच्छी तरह से, एडवांस की भी बातें सब हमने आपको बता दी। अब दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। बेसिक के साथ तो हम चल ही रहे हैं, बेसिक से ही हम एडवांस की बात कर रहे हैं। तो यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और बहुत आसान तरीके से आप ज्योतिष सीख पाएंगे और जीवन में इसका लाभ उठा पाएंगे। मित्रों, अध्याय 120 में आज श्लोक बताया गया है, उसमें पितृभक्ति योग। यदि आपने अपनी कुंडली खोल रखी है तो उसमें आप देखिए, क्या आपकी कुंडली में योग बने हुए हैं क्या? यदि बने हुए हैं तो आपका पुत्र या पुत्री आपके भक्त होंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपके साथ अटैचमेंट के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ परिवार में रहेंगे। क्योंकि पिता का कारक जो माना गया है, हमने जब कारकत्व बताए हैं ग्रहों के, तो सूर्य को बताया गया है। सरकारी नौकरी भी हम सूर्य से देखते हैं और पिता का भी ज्ञान हमें प्राप्त सूर्य से ही होता है। सूर्य को पिता माना गया है, चंद्रमा को माता माना गया है।
ये हम आप लोगों को बता चुके हैं, आपने जब ये वीडियो देखी होंगी तो उस बात को समझ पाएंगे। तो कहा है इसमें श्लोक में, ये हिंदी रूपांतरित मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो शास्त्रों में श्लोक लिखे हुए हैं उनका हिंदी रूपांतरित करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो उसमें दे रखा है। यदि सूर्य परमोच्च में स्थित हो, अर्थात सूर्य अपनी 10 डिग्री पर परमोच्च माना जाता है, पूर्ण बली माना जाता है, उच्च की स्थिति होती है उसकी 10 डिग्री पर जाकर के। तो कहा है यदि सूर्य परमोच्च में हो, अपनी उच्च राशि में हो, 10 डिग्री का हो, और नवमेश एकादश भाव में स्थित हो, तो जातक पिता का भक्त, धार्मिक और राजा का प्रिय होता है। अब राजा का प्रिय अर्थात वो सरकारी खजाने में इन्वॉल्व हो सकता है, सरकारी नौकरी लग सकती है उसकी। बहुत आसान तरीके से इस बात को समझना है। क्या कहा उन्होंने कि सूर्य जो है कहाँ हो, केंद्र त्रिकोण की बात हो रही है ज़्यादातर, और उच्च राशि में गया हो, सूर्य अपनी उच्च राशि में बैठा हो और उसकी डिग्री लगभग 10 डिग्री के लगभग हो, और भाग्येश 9वें भाव का स्वामी, 9वें भाव को हम बता चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां भाव भाग्य का कहा गया है। तो 9वें भाव का स्वामी कहाँ गया हो, 11वें भाव में गया हो। 9 10 और 11वां भाव ये एकादश भाव है, 11वां भाव है एकादश, 11वां। यदि सूर्य अपनी उच्च राशि में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में हो, और भाग्येश एकादश भाव में लाभ भाव में गया हो, इसको लाभ भाव भी कहते हैं, 11वां भाव भी कहते हैं, उन्नति का भाव, बढ़ोतरी का भाव है, इसको लाभ भाव कहा गया है। तो भाग्येश कहाँ गया हो, भाग्य का स्वामी कहाँ गया हो, 11वें भाव में, लाभ स्थान में, और सूर्य कहाँ हो, उच्च राशि में बैठा हो। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, पिता का भक्त होता है, क्योंकि पिता यहाँ से देख रहे हैं, तो पिता का भक्त हो गया। ये धर्म का स्थान है, इसलिए वो धार्मिक हो गया। और सूर्य जो है उच्च राशि में है, अपनी में परमोच्च का है, इसलिए वो राजा का प्रिय होगा, अर्थात राजा के खजाने में भी उसका साझेदारी होगी, वो सरकारी नौकरी पर लग सकता है। बहुत आसान तरीके से इस श्लोक में ये कहा गया है, और इसको आप समझ पाए होंगे। हमने जो आपको स्तंभ बता रखे, नंबर 1 भाव, नंबर 2 पर भावेश, नंबर 3 पर कारक। तो भाव से बली भावेश होता है, भावेश से बली कारक होता है, इसलिए कारक की बात हो रही है। सूर्य जो है परम उच्च में हो, 9वें भाव का स्वामी 11वें भाव में गया हो, तो वो जातक कैसा होता है, पिता का भक्त होता है, धार्मिक होता है, और वो राजा का प्रिय कहा गया है। दूसरी बात इसमें और कही गई है, लगन से त्रिकोण में सूर्य, सूर्य की ही बात चल रही है, क्योंकि सूर्य कारक है पिता का। लगन से त्रिकोण में सूर्य व नवमेश सप्तम में हो, तथा गुरु की दृष्टि या योग हो, योग माने संबंध हो, तो मनुष्य पितृभक्त होता है। बहुत आसान तरीके से, लगन से त्रिकोण में अर्थात केंद्र त्रिकोण में सूर्य बैठा हो, 1 4 7 और 10वें भाव में, 5वें भाव में या 9वें भाव में सूर्य की स्थिति हो, और नवमेश सप्तम में हो, ये 9वें भाव का स्वामी, भाग्य स्थान का स्वामी कहाँ हो, 7वें भाव में हो। अब इसको थोड़ा घुमाया है उन्होंने, 7वें भाव को क्यों लिया गया, क्योंकि भाग्य स्थान से
ये 11वां भाव पड़ता है। यहाँ से पहले श्लोक में बताया डायरेक्ट 11वें भाव में गया हो, लेकिन यहाँ से क्या गया, भाग्य से कहाँ गया है, 7वें भाव में। ये भी भाग्य से 11वां स्थान पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये सप्तम भाव हो गया। समझ पाए होगे इस बात को, बहुत आसान। ये आपको समझना पड़ेगा, ये कहीं लिखी हुई बातें नहीं है कि 7वें भाव को क्यों लिया गया। हमने कहा है भावात भावम की जो सिद्धांत है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सटीक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। जब किसी बात को एक भाव से ले रहे हो तो उतने ही भाव आगे चल करके भाव आवेग कारक को वहाँ से भी देखना चाहिए, D9 को देखना चाहिए, चंद्रमा की स्थिति को देखना चाहिए, लगन की स्थिति। ये सामान्य सी बात है, ये तो देखनी ही देखनी है, तभी तो आप किसी निर्णय को ले पाएंगे। मित्रों, इसलिए ये कहा गया है कि सूर्य कहाँ हो, केंद्र त्रिकोण में हो, नवमेश 9वें भाव का भाग्येश जो है 7वें भाव में बैठा हो, तथा गुरु की दृष्टि या योग इनके साथ बनता हो, चाहे भाग्येश के साथ बने चाहे सूर्य के साथ बने, तो वह व्यक्ति अपने पिता का भक्त होता है, आदर करने वाला होता है, पिता की उन्नति चाहने वाला होता है, परिवार में खुशहाली लाने वाला होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मित्रों, इन 3 चीज़ों को हमें नहीं भूलना। भाव को देना है, भावेश को देखना है, कारक को भी देखना है। कारक में हमने आज सूर्य की बात चल रही है हमारी, भावेश को भी 9वें भाव का जो स्वामी है उसकी बात चल रही है। तो ये चीज़ें हमें अपने दिमाग में, माइंड में रखनी पड़ेंगी, इनको हमें भूलना नहीं है। उन्हीं के आधार पर ही सारी गणना की गई है। घुमा करके कैसे भी कह लीजिए, भाव भावेश कारक की ही बात होती है। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि ये पितृभक्ति योग किस प्रकार से बनता है, और आप अपनी पत्रिका में देखिए, अपने बच्चों की पत्रिका में देखिए, अपने दोस्तों की पत्रिका में देखिए, किसी न किसी पत्रिका में आपको इन तरह के योगों का निर्माण होता हुआ मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि आपका बेटा आपके साथ जिंदगी भर बहुत प्यार से निभाएगा, परिवार बहुत अच्छा आपका चलेगा, आपका बेटा आपका भक्त बनेगा, जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाला होगा, ऐसा आप उससे कह सकते हो, बता सकते हो उनके लिए। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया। यदि मेरा वीडियो आपको, मेरी शिक्षा ये आपको अच्छी लग रही है, ज्योतिष ज्ञान अच्छा लग रहा है, इसका आप लाभ उठा रहे हैं, तो इसको लाइक कीजिए। से देखिए, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमारा भी उत्साह नहीं बढ़ता, जब तक आप लाइक नहीं करेंगे हमारा भी उत्साह नहीं बढ़ता। कमेंट बॉक्स में आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, हम वहीं पर आपको रिप्लाई करके उस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।